दोस्तों, चौदार तालाब ये एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दिन का। महाराष्ट्र में तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है ही। ये दिन उन सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो समाज में समता का सपना देखते हैं। ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो लोकतांत्रिक अधिकारों को महत्व देते हैं और जिन्होंने बाबा साहब के रास्ते पर चलकर आगे आज़ादी के आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीयता में समता के सिद्धांतों को बहुत गहरे रूप से स्थापित किया। जैसे आप जानते होंगे, 1923 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक कानून पास किया कि अब अछूत दलित भी सार्वजनिक कुओं पर पानी पी सकते हैं। इसके पहले जैसे आप जानते हैं कि दलितों को, अछूतों को सार्वजनिक कुओं पर जाकर पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो इसके बाद महाड़ में जो चौदार तालाब जहाँ है, महाड़ में भी ये कानून पास हुआ कि ये सार्वजनिक पानी पीने के स्थल ये अछूतों के लिए भी खोले जाएंगे। और इसी के चलते बाबा साहब ने एक बहुत बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया जिसे महाड़ आंदोलन कहते हैं। एक कॉन्फ्रेंस हुई और ये सत्याग्रह किया गया। इसमें कई सवर्ण लोग, जैसे कुछ ब्राह्मण भी इसमें शामिल थे, जैसे एक सहस्त्रबुद्धे नाम के सज्जन थे जो दलितों की बराबरी की वकालत करते थे, वे भी इसमें साथ थे। तो बाबा साहब ने अपने अनुयायियों के साथ जाकर इस तालाब पर पानी पिया और उसके बाद वहाँ ये खबर फैली कि ये लोग एक मंदिर में जाकर प्रवेश करने वाले हैं। तो पूरे शहर में एक भगदड़ मच गई, एक वातावरण खड़ा हो गया और इनके रास्ते को रोका गया। खैर, इनके वहाँ से आने के बाद वहाँ के सवर्णों ने मिलकर चौदार तालाब को शुद्ध किया। और शुद्धिकरण, जैसे आप जानते हैं, गौमूत्र, गाय का गोबर, ये इसमें मिलाया गया, मंत्रोच्चार किए गए, ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किए और बाद में ये पानी को पवित्र घोषित कर दिया गया। खैर, ये बाबा साहब के आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था, क्योंकि पहली बात तो ये कि उन्होंने इसमें स्वीकार किया, उसने जो रास्ता लिया वो सत्याग्रह का रास्ता था। उन्होंने जो रास्ता लिया वो अहिंसा का रास्ता था। उन्होंने जो रास्ता लिया था वो लोगों को साथ में आकर सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करने का रास्ता था। इसलिए चौदार तालाब का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। बाबा साहब इस बात को जानते थे कि केवल किताबें लिखने से, केवल पत्र निकालने से समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता। समाज में आंदोलन की बहुत ज़रूरत है और इसी आंदोलनों की कड़ी में उन्होंने जो बाकी अखबार निकाले, दलितों के लिए किताबें लिखी, उनके बहुत सारे उपलब्धियां जो उन्होंने की अपनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद, उसमें चौदार तालाब का स्थान एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें लोगों ने शिरकत की, स्त्रियों ने और पुरुषों ने। और वहाँ जब मीटिंग हुई तो उस समय आपको बता दूं कि जो महिलाएं थी, अछूत महिलाओं को पूरी साड़ी पहनने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने कहा, आप उसी प्रकार से अपने शरीर को ढकिए जैसे बाकी लोग करते हैं। आपको इस प्रकार की फीलिंग रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अछूत हैं, इसलिए आप पूरे तौर से अपने पैरों को या छाती को ढक नहीं सकते। तो ये भी एक अपना बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि बाबा साहब ने यहाँ एक तरफ लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए काम किया, उसी के साथ दलित और स्त्रियाँ, इन दोनों के बराबरी के अधिकारों के लिए भी काम किया। और ये उनकी समझ का एक भाग था, क्योंकि वो मानते थे लोकतंत्र में अगर समता नहीं है तो लोकतंत्र बराबरी से चल नहीं सकता। और ये लोकतंत्र का बराबरी से चले, इसमें समता आए, इसके लिए बाबा साहब की कई कोशिशों में ये एक कोशिश थी। दूसरा, जैसे आप जानते होंगे, दूसरा उनका आंदोलन था कालाराम मंदिर का आंदोलन। उसमें भी उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आप लोग हमको हिंदू तो मानते हो पर मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते, तो ये कैसी बात रही। तो इसलिए उन्होंने उस बात का विरोध करने के लिए महाड़ के बाद जो कालाराम मंदिर है वहाँ भी प्रवेश करने की कोशिश की। और इसी के साथ साथ, जैसे मैंने बताया कि जो उनके साथ थे समर्थक सहस्त्रबुद्धे जी,
सहस्त्रबुद्धे जी ने बाबा साहब के नेतृत्व में मनुस्मृति को भी जलाया। अब मनुस्मृति जो बाबा साहब की अध्यक्षता में जलाई गई, उस समय बाबा साहब के मन में क्या विचार रहा होगा? यही विचार रहा होगा कि मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून सही नहीं है, ये कानून हमारे समाज के लिए उचित नहीं है, इनका मैं विरोध करता हूँ, और इसीलिए उन्होंने इस ग्रंथ को अपनी अध्यक्षता में जलवाया। यहाँ एक याद कर दूँ कि यही बाबा साहब थे जिन्होंने एक तरफ तो मनुस्मृति जलाई, कह सकते हैं उनकी अध्यक्षता में जलाई गई, और यही बाबा साहब बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। और भारतीय संविधान हमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता ये सिद्धांत देता है। खैर, जब बात कर रहे थे चौदार तालाब की, तो चौदार तालाब के बाद बाबा साहब को अनुभव हुआ कि यहाँ के सवर्ण यहाँ की जाति व्यवस्था को आसानी से टूटने नहीं देंगे। तो शुरू में उनकी कोशिश थी कि हिंदू समाज के अंदर अपनी जगह बना ली जाए, पर ये जब उन्होंने कालाराम मंदिर और ये दोनों चीज़ें करके देखी, उसके अनुभव से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो हिंदू धर्म है अभी ये ब्राह्मणवाद की गिरफ्त में है, ये ब्राह्मणवाद की जकड़ में है। ब्राह्मणिज्म इज कंट्रोलिंग हिंदुइज्म। तो इसलिए उन्होंने लिखा भी सही कि हिंदुइज्म इज ब्राह्मणिक थियोलॉजी, और उसके साथ उन्होंने ये भी बयान दिया कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, वो मेरे हाथ में नहीं था, पर मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं। ये उनकी अंदर की पीड़ा, उनके समाज की पीड़ा, जहाँ उनको स्पर्श करने से मना करते थे, छुआछूत से मना करते थे, उसमें एक बहुत बड़ा उनका ये बयान था, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और इसी के चलते 1956 में उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया, 1956 के पहले सभी धर्मों का अध्ययन किया, और 1956 में जाकर उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। और बुद्ध धर्म की दीक्षा लेते समय उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाएं की वो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे दुख इस बात का होता है कि आज बाबा साहब की मूर्तियों को फूल माला चढ़ाने वाले बहुत लोग मिलते हैं, पर ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो उनकी उन 22 प्रतिज्ञाओं को याद करते हैं। ये 22 प्रतिज्ञाएं हिंदू कर्मकांड से दूर हैं, ये जो हिंदू देवी देवताओं के बहुत अलग स्वरूप हैं उनको नहीं मानती, और जो मुख्य रूप से ब्राह्मणवादी मूल्य जिनके कारण समाज में ऊंच नीच है उसका पूरा विरोध करती हैं। ये भी कहती हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, वगैरह वगैरह। तो ये सब हमारे अध्ययन की चीज़ें हैं। और आज के माहौल में बाबा साहब को केवल जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, बाबा साहब का नाम तो लेती हैं, बाबा साहब के बारे में बोलती तो हैं, उनकी मूर्ति पर फूल माला भी चढ़ाती हैं, पर उनकी जो राजनीति है वो बाबा साहब के सिद्धांतों के पूरे उलट है। वो उन ग्रंथों की तारीफ करती हैं जिसमें जाति व्यवस्था है, जिसमें वर्ण व्यवस्था है। वो उस समय को स्वर्णिम युग मानते हैं, उस प्राचीन युग को स्वर्णिम युग मानते हैं जिसमें स्त्री और दलितों दोनों की हालत बहुत खराब थी। उनको जो समाज में जिस प्रकार से रखा जाता था वो बहुत खराब था। तो खैर, आज एक चुनौतीपूर्ण समय है। चौदार तालाब के इस जयंती को मनाते समय हमें याद रखना चाहिए कि जो ताकतें समता के खिलाफ हैं वो आज बहुत मजबूत हो रही हैं, और जो बाबा साहब के सिद्धांत थे, जो आज़ादी के आंदोलन के सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को वापस लाने की आज बहुत ज़रूरत है। उसके लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है, उसके लिए व्यापक मंच बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए बाबा साहब के सिद्धांतों को, आज़ादी के आंदोलन के सिद्धांतों को, भगत सिंह के विचारों को जगह जगह तक ले जाना चाहिए। भगत सिंह का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि जहाँ एक तरफ बाबा साहब ने कास्ट सिस्टम पे फोकस किया, भगत सिंह ने क्लास सिस्टम पे भी फोकस किया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिलकर चलती हैं। और ये दोनों महान व्यक्तियों ने भारत की आज़ादी में या भारत के राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में बहुत सारे मूल्यों का योगदान दिया, जिन मूल्यों के आधार पे हम आगे जाना चाहिए, जिन मूल्यों के आधार पे हमें आगे जाना चाहिए, और जिन मूल्यों के आधार पर ही हम समाज में विकास कर सकते हैं। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इन मूल्यों को समाज में प्रस्थापित कर सकते हैं। थैंक यू।